नमस्कार दोस्तों। भारत की आजादी के लिए हजारों लोगों ने सालों तक संघर्ष किया और सैकड़ों महान वीरों के बलिदान के बाद ही हमें यह आजादी मिली। जब हम गरीबों को उनका अधिकार और उनको इंसाफ दिलाने वाले चरित्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक नाम आता है और वो है हमारे छत्तीसगढ़ से आजादी की लड़ाई में शहीद होने वाले छत्तीसगढ़ के सबसे पहले क्रांतिकारी नारायण सिंह। नारायण सिंह के वीर नारायण सिंह बनने की कहानी शुरू होती है उनके इलाके में पड़े अकाल से, जब उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। वीर नारायण सिंह बलौदा बाजार के सोनाखान इलाके के एक बहुत बड़े जमींदार। उनकी क्रांति की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। तो कहानी शुरू होती है 1795 में, जब छत्तीसगढ़ के सोनाखान के एक बड़े जमींदार परिवार में वीर नारायण सिंह का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम राम राय था। कहते हैं इनके पूर्वजों के पास 300 गांवों की जमींदारी थी। यह बिंजवार जनजाति के थे। पिता की मृत्यु के बाद 35 वर्ष की आयु में वीर नारायण सिंह अपने पिता के स्थान पर जमींदार बने। उनका स्थानीय लोगों से अटूट लगाव था। 1856 में जब इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जो था वह अंग्रेज और उनके गुलाम साहूकार जमाखोरी करके अपने गोदाम में भर लेते थे। भूख से जनता का बुरा हाल था। अपने क्षेत्र के लोगों का इतना बुरा हाल वीर नारायण सिंह से देखा नहीं गया। उस समय वीर नारायण सिंह जी ने सभी व्यापारियों को बुलाकर खाने की व्यवस्था करने के लिए सहयोग करने की प्रार्थना की। कुछ छोटे व्यापारियों ने भरपूर सहयोग किया, लेकिन बड़े व्यापारियों ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। सोनाखान के अधिकतर लोगों में भूखमरी छाने लगी। इस भूखमरी को देखते हुए वीर नारायण सिंह ने माखन सिंह बनिया के गोदाम से अनाज लूटकर सभी पीड़ित परिवारों में बांट दिया और ये थी वीर नारायण सिंह की पहली क्रांतिकारी पहल। इसकी भनक अंग्रेजों को पड़ी तो उन्होंने वीर नारायण सिंह को जेल में डाल दिया। सोनाखान के किसान अपने नेता को जेल में देखकर दुखी थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं। उसी समय देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इस अवसर का फायदा उठाकर संबलपुर के राजा सुरेंद्र शाही की मदद से 28 अगस्त 1857 को ब्रिटिश सेना में कार्यरत भारतीयों और स्थानीय लोगों ने वीर नारायण सिंह को जेल से मुक्त करवा दिया और अपना नेता बना लिया। भरपूर जन समर्थन पाने के बाद वीर नारायण सिंह ने लगभग 1000 लोगों की बंदूकधारी सेना बनाई, जो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर सके और उनके विरुद्ध एक संग्राम कर सके। वीर नारायण सिंह ने कुर्रू पाट की दुर्गम पहाड़ियों को अपना केंद्र बनाया। वे यहाँ अपनी कुल देवी दंतेश्वरी की साधना करते थे और गुफाओं और पहाड़ी दर्रों में सैन्य अभियान की रणनीति बनाया करते थे। उन्होंने छापामार युद्ध नीति का प्रयोग करके अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजों की ओर से कैप्टन स्मिथ उनसे लड़ रहे। अनेक बार अंग्रेजी सेना ने सोनाखान में उन्हें पकड़ने और मारने के विचार से अभियान चलाए, पर वे सभी में निष्फल रहे। भारत में हर सदी में गद्दार लोग तो होते ही हैं। यह अपने स्वार्थ के लिए शत्रुओं से भी मिल जाते हैं। इन लोगों के लिए मातृभूमि की उपेक्षा करना साधारण सी बात होती है। जो लोग मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग कर संघर्ष करते हैं, यह गद्दार उनके भी प्रयासों की अवहेलना करते हैं। ऐसे ही वीर नारायण सिंह के साथ भी हुआ। अनेक जमींदार इस वीर से बदला लेने के लिए अंग्रेजों का साथ देने लगे। जब अंग्रेजों के प्रयासों का कुछ भी परिणाम नहीं निकला तो उन्होंने वीर नारायण सिंह की दुखती रग पर आघात किया और वह थी उनकी प्रिय जनता। अंग्रेज जब वीर नारायण सिंह से लड़ नहीं पाए तो उन्होंने स्थानीय लोगों के घर जलाकर और उन पर कई तरह के अत्याचार करके अपना बदला लेना शुरू किया। अंग्रेजों द्वारा हुए अत्याचारों से जो तबाही हुई, उससे आहत होकर वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके आत्मसमर्पण का मूल उद्देश्य यह था कि उनके कारण गरीब जनता को कोई हानि न पहुंचे। यह युद्ध उनके और अंग्रेजों के बीच है, तो इसका भुगतान उनकी गरीब जनता क्यों करे। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक में अंग्रेजों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी। अंग्रेज उनसे इस तरह से चिढ़ते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। इस स्थान को वर्तमान में जयस्तंभ चौक के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक रूप से हुए इस घटना से आम लोगों में और ब्रिटिश सेना के भारतीयों में एक प्रतिशोध की भावना भड़क उठी और एक नई क्रांति का आरंभ हुआ, जिससे पूरा छत्तीसगढ़ 1857 के स्वतंत्र समर में उतर गया।
वीर नारायण सिंह को इस समर के लिए छत्तीसगढ़ का प्रथम बलिदानी माना जाता है। इस वीर को सम्मान देने के लिए 1987 में भारत सरकार ने 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया। आदिवासी उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान भी देती है। शहीद वीर नारायण सिंह के सम्मान में रायपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम उनके नाम से 2008 में बनाकर इन्हें और भी सम्मान दिया गया। आज भी इस वीर की गौरव गाथा छत्तीसगढ़ के जनमानस के बीच सुनाई देती है। सोना खान के लोग आज भी उन्हें देवता की तरह पूजते हैं। प्रदेशवासियों के साथ साथ पूरे देश में उन्हें एक आदर्श के रूप में जाना जाता है। तो ये थी वीर नारायण सिंह जी की छोटी सी स्टोरी। आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।